एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और पेश है इस वक्त राजस्थान की बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और यह वीडियो आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर करें। जयपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने 2013 में प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना देखा था। भले ही इसके बाद सरकार बदल गई हो, लेकिन मुझे खुशी है कि इस दिशा में काम जारी रहा। आज प्रदेश के 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने पर सहमति बन गई है। उन्होंने आज केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन के साथ उदयपुर, कोटा और बीकानेर में निर्मित सुपर स्पेशलिटी सेंटरों का लोकार्पण करने के उपरांत यह बात कही। मुख्यमंत्री ने भीलवाड़ा एवं भरतपुर में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण किया। गहलोत ने कहा कि मेडिकल कॉलेज से राजसमंद, प्रतापगढ़ और जालोर जिले शेष रहे हैं। केंद्र सरकार को इन जिलों के लिए विचार करना चाहिए। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि हमने कोविड में बेहतर काम किया है। राज्य के कुछ जिलों में कोरोना मामले बढ़ने से चिंता है, लेकिन मृत्यु दर कम है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप बेहतर तरीके से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमने 2025 में टीबी को खत्म करने का संकल्प किया है। बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय से जुड़े मामले में राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई 2 सितंबर तक टल गई है। इस मामले में एडवोकेट हेमंत नाहटा की जनहित याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, जो आज नहीं हो सकी। अब इस मामले में 2 सितंबर को सुनवाई होगी। इस याचिका में बसपा विधायकों की सदस्यता रद्द करने और विधानसभा में दलों की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की गई है। अलवर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को रेलवे में कार्यरत हेल्पर को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। रिश्वत की यह रकम एक ठेकेदार को उत्तर पश्चिम रेलवे के सेक्शन खानपुर अहीर से अजरका तक के SNT IBH का कार्य करने की एवज में मांगी जा रही थी। डीएसपी सलेह मोहम्मद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुकेश सिंह व उत्तर पश्चिमी रेलवे में SND विभाग में हेल्पर प्रोजेक्ट के पद पर है। राजस्थान कांग्रेस के लिए बनाई गई 3 सदस्यीय कमेटी के सदस्य व राजस्थान के प्रभारी महासचिव अजय माकन कल से प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। माकन कल जयपुर में रहकर संभाग के नेताओं से मिलेंगे और इसके बाद 28 अगस्त और अजमेर और 29 अगस्त को कोटा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनके साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी रहेंगे। अजय माकन प्रभारी बनने के बाद पहली बार राजस्थान आ रहे हैं। अजय माकन राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालय का दौरा करेंगे। इस दौरान संभाग मुख्यालय और जिला स्तर पर कार्यकर्ताओं नेताओं से संवाद करेंगे। उनके सुझाव लेंगे। सरकार के कामकाज को लेकर फीडबैक लिया जाएगा। कार्यकर्ता नेताओं से मिले फीडबैक के आधार पर तैयार रिपोर्ट से ही प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन होगा। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 610 नए मामले सामने आए। इसमें जोधपुर से 136, बीकानेर 127, जयपुर 126, अलवर 70, अजमेर 58, पाली में 40, कोटा में 28, सीकर 25 पॉजिटिव मिले और इसके बाद कुल संक्रमितों का आंकड़ा 73,935 पर पहुंच गया और वहीं 6 लोगों की मौत भी हुई। इनमें जयपुर में 3, बीकानेर 2 और सीकर में 1 की मौत हुई। जयपुर में आज पुलिस ने 3 लोगों को क्रिकेट मैच पर लाखों रुपए का सट्टा लगाते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार एक सूचना के आधार पर लोहा मंडी के पास सिद्धार्थ होटल में छापा मारा गया तो वहां 3 लोग सट्टे की खाईवाली करते पकड़े गए। मौके पर 1 दर्जन मोबाइल, लैपटॉप, LED और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त किए। पकड़े गए लोगों से लाखों रुपए का हिसाब किताब भी बरामद हुआ है। प्राथमिक शिक्षा का शिक्षक बनने के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन करने के लिए 31 अगस्त को प्री DLD परीक्षा होगी। इस परीक्षा में बड़ी बात यह है कि 39,000 से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे और कोविड-19 की गाइडलाइन के चलते परीक्षार्थियों के बीच काफी दूरी होगी और इस दूरी को लेकर ही परीक्षा केंद्र उदयपुर शहर में कम पड़ गए हैं। ऐसे में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अधीन प्री DLD परीक्षा 2020 समन्वयक एवं शिक्षा विभागीय परीक्षाएं राजस्थान के पंजीयक मिलाकर यह परीक्षा करवा रहे हैं। JEE और नीट परीक्षा और GST मामले को लेकर कांग्रेस अब आगामी मॉनसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गैर NDA वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेगी। राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी के लिए बीजेपी विधायक सांसदों से टकराव गले की फांस बन सकता है। ब्यूरोक्रेसी की ओर से प्रोटोकॉल की अवहेलना से नाराज मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी के सांसद जिला कलेक्टर से लेकर पुलिस अधीक्षकों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। बीजेपी सांसदों का आरोप है कि राज्य की ब्यूरोक्रेसी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर काम करते हुए अपनी मनमानी कर रही है। इस मामले को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ब्यूरोक्रेसी को संसद की विशेषाधिकार समिति तक घसीट चुके हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के अधिकारियों द्वारा उनका फोन नहीं उठाने की बात कह चुके हैं और अब पाली सांसद PP चौधरी ने सीधे तौर पर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के सत्ता में आने के करीब 1.25 साल बाद भी विभिन्न आयोगों और बोर्डों में नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। समय पर आयोगों और बोर्डों में नियुक्तियां नहीं होने पर हाईकोर्ट की अवमानना के मामले में फंसी राज्य सरकार को कल इसका जवाब पेश करना है। अवमानना के इस मामले में कल हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जयपुर में स्थित हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में अकादमिक सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश संबंधी जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और आवेदन की अंतिम तिथि 10 सितंबर है। नए सत्र में पत्रकारिता और जनसंचार में 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश दिए जाएंगे। राजस्थान में यह पाठ्यक्रम शुरू करने वाला हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा। बाड़मेर में जेल में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 2 दिन पूर्व जिला जेल से 4 कैदी कोरोना पॉजिटिव आए थे और इसके बाद जेल के 189 कैदियों के सैंपल लिए गए और इनमें से करीब 100 सैंपल की रिपोर्ट मंगलवार देर रात आ गई और इसमें एक साथ 43 कैदी संक्रमित पाए गए। 4 कोरोना पॉजिटिव कैदियों के संपर्क में आने से एक साथ इतनी बड़ी तादाद में जेल में कोरोना विस्फोट हुआ और बाड़मेर में अब कोरोना रोगियों का आंकड़ा 2213 पर पहुंच गया है। वाहन की आरसी, इंश्योरेंस व ड्राइविंग लाइसेंस की तरह अब पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बहुत जरूरी होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब पीसी नहीं होने पर वाहन का इंश्योरेंस रिन्यूअल नहीं हो सकेगा और साथ ही क्लेम भी अटक सकता है। क्लेम के समय कोर्ट यह सर्टिफिकेट मांग सकता है। भारतीय बीमा विनियामक व विकास प्राधिकरण ने 20 अगस्त को सभी इंश्योरेंस कंपनियों को पत्र लिखकर इसे सख्ती से लागू करने को कहा है। एसीबी को गच्चा देकर फरार हुआ कोटा जिले में केथुन विद्युत निगम का घूस का आरोपी एएन दिनेश खोलिया कोटा में पकड़ा गया। उसे फरार होने के महज 18 घंटे में धर दबोच गया और उसे भगाने व शरण देने के आरोप में 2 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। पाली जिले के फालना में 20 अगस्त को दिन दहाड़े रेलवे एजेंट कान सिंह रावणा राजपूत की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला ही निकला है। अपनी पत्नी को कान सिंह के प्यार में फंसा देखकर मूलतः नोवी गांव में रहने वाले मुंबई के प्रवासी भरत वैष्णव ने 10 लाख रुपए की सुपारी देकर कान की हत्या करवाई। कान सिंह को मारने की सुपारी सिरोही के मोछाल निवासी कुख्यात अपराधी अरविंद करण सिंह ने ली थी और उसने इस षड्यंत्र में अपने दोस्तों को भी शामिल किया और बाद में शार्प शूटर को बुलाकर उसकी सरेआम गोली मारकर हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में भरत समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सुपारी किलर समेत शेष आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।